बट मैं फिर भी यार ओपी भाई 1 मिनट को ना सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूँ, क्योंकि ये तो फिर भी हाइपोथेटिकल है ना। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि हैश रेट इतना लो आ गया कि बिटकॉइन के ऊपर 51% अटैक हो गया। जो आपने लास्ट बात हम्म, बोली थी कि बिटकॉइन हम्म, की सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया उस पर 51% अटैक हो गया, फिर क्या हम्म। होगा? जनता को ये बताने की जरूरत है 51% अटैक होता क्या है, और अगर हो गया तो बिटकॉइन के ऊपर क्या इसका असर होगा? देखो 51% अटैक क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब जितने माइनर्स हैं, जैसे कमरे में अगर 100 लोग बैठे हैं, वो 100 के 100 लोग माइन कर रहे हैं, माइनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से लेट्स से 49 लोग जो हैं वो आपस में उन्होंने अपना मिलके एक कल्ट बना लिया कि भाई ऐसा है, हम ना इसको अपोज करते हैं। सो बेसिकली जब 100% माइनर्स बेसिकली एक डायरेक्शन में माइन कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो जो गिवन सेट ऑफ रूल्स हैं उसको मान रहे हैं कि भाई हमें ये ही फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन 49 लोग जो हैं अब वो ये बोलते हैं कि यार हम ना एक काम करते हैं, जो रूल्स हैं हम उसके ऑपोजिट जाते हैं। हम्म। ऑपोजिट जाके हम इवेंचुअली हम अपोज करते हैं कि जो ये है ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, राइट। तो ये है उस तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्लॉक बन रहा है, जो क्योंकि ग्रीड उनसे क्या करवा रही है कि वो अपना पजल फाइंड करवाने की कोशिश कर रही है। वो पजल फाइंड करने में बिजी हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको ये नहीं पता है कि वो पजल फाइंड करने के चक्कर में ब्लॉक बना के ब्लॉकचेन पे डाल रहे हैं, राइट। ये काम वो कर रहे हैं उस ग्रीड के चक्कर में। जो ब्लॉक वो बना के डाल रहे हैं उसको जो क्रिप्टोग्राफिकली वो लॉक कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी व ताले से उसको लॉक लगा रहे हैं। तो अब अ, उनको अगर उनको ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्ट, एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो पैक हो गई हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं नेटवर्क के अंदर, जितनी ट्रांजैक्शंस उन्होंने उठाई है उठा के पैक कर दिए, और उसके अकॉर्डिंगली उतनी उनकी फीस भी बन रही है ना। अब अटैक करने का रीजन क्या बन सकता है? अटैक करने का रीजन यही बन सकता है, वो कहेंगे कि यार देखो ऐसा है, 21 मिलियन की सप्लाई फिक्स्ड है। ये जो रूल है ये रूल तभी चेंज हो सकता है अगर जो माइनिंग की जो कंट्रोलिंग है 51% से ज्यादा मेरे पास आएगी, तो मैं रूल्स चेंज कर सकता हूँ बिटकॉइन के। मैं अपने हिसाब से रूल्स बना सकता हूँ। तो उसमें हो सकता है मैं एक्स्ट्रा बिटकॉइन मिंट कर दूं। मैं हो सकता है कि जो पिछले ब्लॉक्स में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मैं उन बिटकॉइंस को मैं चुरा लूं, राइट। तो बेसिकली ये पर्पस होता है। तो दैट मीन्स कि ग्रीड, थोड़ी ग्रीड ज्यादा हावी हो गई उन लोगों पे के ऊपर जो इसको रिवर्स अटैक करना चाह रहे हैं। लेकिन रिवर्स अटैक करना बिटकॉइन को बहुत मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है कि चाहे लेट से इवन इफ यू अचीव 51% ऑफ मेजोरिटी, आपने 51% लेट से मेजोरिटी अचीव कर ली, हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम कि आपने 51% मेजोरिटी अचीव कर ली। अब आप जो है बिटकॉइन पे रिवर्स अटैक करोगे। तो जैसे ही आपने रिवर्स अटैक किया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो आपने हैश रेट अपना ब्लॉक रिवॉर्ड फाइंड करने के लिए लगा रखा था, अब आपने वहां से हटा लिया। जैसे ही आपने वहां से हटाया, एकदम से सारी माइनिंग कम्युनिटी को, बिटकॉइन वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि जो हैश रेट है वहां से हट गया, राइट। और वो जो हैश रेट है वो उल्टी जगह लग गया है। हम्म। दूसरी बात कि जब आपने 51% अटैक किया, इसका मतलब आपने ब्लॉक चेंज करने की कोशिश करी, राइट। हम्म। अब उस केस में क्या होगा कि आपने अब ब्लॉक चेंज करने का मतलब ये है कि एवरी 10 मिनट्स एक नया ब्लॉक बन रहा है, राइट। हम्म। इसका मतलब ये है कि आपको 10 मिनट से पहले पहले जितना टाइम, उस टाइम पे एवरेज, ऑन एन एवरेज, चाहे वो 10 मिनट ले रहा है, चाहे वो 10 मिनट से ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, वट एवर टाइम नॉर्मल ब्लॉक बनने में लग रहा है, आपको उस टाइम से कम टाइम में उस ब्लॉक को रिवर्स करना है। समझ रहे हो? एक तरफ हम्म। 49% माइनर्स वो हैं जो नेक्स्ट ब्लॉक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक चेन है, चेन में नेक्स्ट ब्लॉक लगाने के लिए 49% माइनस ऑलरेडी लगे हुए हैं। 51% माइनस क्या कर रहे हैं, जो अभी ये ब्लॉक नया लगना है, इसके लगने से पहले पहले पिछले ब्लॉक को उन्होंने अनब्लॉक करना है, कहीं ना कहीं उसको रिवर्स करना है,
राइट? अब ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेट्स से उन्होंने कर लिया, लेट्स से उन्होंने एक ब्लॉक पिछला रिवर्स कर लिया, बट उतनी देर में अगला ब्लॉक आगे लग जाएगा 10% जो जो 10 मिनट में, राइट? लेट्स से वो लग गया, बट ये अपनी इनको इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअसली इनको जो है एनर्जी बहुत कंज्यूम करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करनी पड़ेगी रिवर्स अटैक करने के लिए, और इनको यू नो लाइक 30 डेज में एक स्टैट्स था, मैं भूल गया। तो बेसिकली क्या है कि जितनी अरे पावर भाई आप रुक कंज्यूम, जाओ, मैं दिखाता हूँ, वो स्टैट दिखाता हूँ, रुक जाओ। आपकी आपके लिए मैंने सब चीजें रेडी कर रखी हैं। आप मेरे मेरे प्यारे पाजी हो, ये देखो, मजा आ जाएगा आपको। आज का शो जो है ना, ये बेस्ट शो है ये आज का। आज बिटकॉइन की बात हो रही है ना, आज प्रणव नीस का फायदा पूरा उठाया है मैंने। प्रणव देख लो, बिटकॉइन का शो है। इतने दिन से इथेरियम इथेरियम कर रहा था, ये लो। ये पाजी आपकी सहूलत के लिए और आपकी बात को बड़ा करने के लिए, अगर आप ये देखो तो हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है यार। ये क्रैकन की रिपोर्ट है, ठीक है? हम्म तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर बिटकॉइन पे अटैक करना है, हम्म एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, ये देखो, थ्योरेटिकल एग्जांपल है कि अगर बिटकॉइन को अटैक करना है पाजी, तो करंट ऑलमोस्ट इतना है। अगर ये उस टाइम का जो एग्जा हैश है, मैं इसी को पकड़ लेता हूँ एक मिनट को। हम्म उस टाइम हम्म, बिटकॉइन का मार्केट कैप 384 बिलियन यूएस डॉलर था, आज 330 है। ठीक है और ठीक है। इसी हैश रेट पे अगर 205 एक्सा हैश के पे अगर मैं देखें, तो बिटकॉइन को करने के लिए दो 2.16 मिलियन ए6 मशीन्स चाहिए 51% अटैक करने के लिए। 2.16 मिलियन ए6 मशीन, जो कि 9 बिलियन की है, 8.6 बिलियन यूएस डॉलर की तो सिर्फ मशीनें मशीनें चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 20 मिलियन यूएस डॉलर डेली बेसिस पे। पर तो डे। आप सोच सकते हो कि बिटकॉइन पे अटैक करना कितना, 51% अटैक करना कितना मुश्किल है। और किस लिए करना है? एक एक लेजर के अंदर चेंज करने के लिए आपको करना है, और वो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बिकॉज जो ओरिजिनल चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, उस पे माइनर्स का सपोर्ट रहेगा। तो आपने अगर फोर्क कर भी लिया इतना खर्चा करने के बाद, तो आपने क्या अचीव किया? इसमें इसमें एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो बताया है, इन्होंने बताया कि इतने माइनर्स चाहिए और ये खर्च आएगा, बट देखो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझना, ये कॉन्टिन्यूसली उनको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी। लेट्स से वो नेक्स्ट 30 डेज तक माइनिंग अटैक चलता है, बिकॉज आप ये जानते हो कि 2 हफ्ते में, एवरी 2 वीक्स में आपका जो है डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट होता है, राइट? अभी यहाँ पे भी ये समझना जरूरी है, हम जब पहले डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे थे एडजस्टमेंट की, कि लेट्स से 51% अटैक हो रहा है और 2 हफ्ते तक यानी कि 14 दिन तक अटैक चल रहा है लगातार, राइट? कॉन्टिन्यूसली वो पे कर पा रहे हैं और वो ब्लॉक्स को रिवर्स करते चले जा रहे हैं। अब उतनी देर में जब लोगों को ये पता चलेगा कि अटैक हुआ है 51%, तो ऑब्वियसली काउंटर अटैक करने के लिए भी नंबर वन हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि उस बिटकॉइन की सपोर्ट के लिए नए माइनर्स जुड़ेंगे, राइट? हम्म जुड़ने का चांस हो सकता है। लेट्स से कि इतने कम टाइम फ्रेम में उतने माइनर्स नहीं जुड़ते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जानना ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये माइनर्स 49% माइनर्स जो फॉरवर्ड साइड पे नए ब्लॉक्स को बना रहे होंगे, राइट? उसको ऑलरेडी उस पे काम कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी एडजस्टमेंट जब आएगी तो वो डिफिकल्टी लेवल अपने आप और बढ़ जाएगी, ताकि सॉरी सॉरी डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगी। डिफिकल्टी लेवल इसलिए कम हो जाएगी ताकि वो जो 49% जो माइनर्स हैं वो ब्लॉक्स को और जल्दी बना सके, राइट? जब वो और जल्दी ब्लॉक्स को बनाना शुरू करेंगे, तो इवेंचुअली वहां पे उनका विन करने का चांस ये हो जाएगा कि इधर से इनको ब्लॉक्स रिवर्स करने हैं, उनको बहुत टाइम, उनको 10 मिनट से पहले पहले करना है, लेकिन उधर से उनको इवेंचुअली अगर अगर दैट मीन्स कि जल्दी हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल कम होने का मतलब है कि आपका फॉरवर्ड साइड पे ब्लॉक लेट से 10 मिनट की बजाय अब वो 6 मिनट्स में बन रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है कि अब रिवर्स अटैक करने वाले को 6 मिनट से पहले पहले ब्लॉक रिवर्स करना पड़ेगा, पहले जो 10 मिनट से पहले पहले करना था। तो इनके लिए उल्टा और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनको रिवर्स अटैक में और ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर 30 डेज लगातार बिटकॉइन को रिवर्स अटैक किया जाता है, तो वो इतना ज्यादा कॉस्टली अफेयर होगा, फिर भी
पूरी चेन हैकेबल नहीं होगी, पूरी चेन को रिवर्स अटैक नहीं कर पाया जाएगा, बिकॉज़ अगर आप देखोगे कि अभी तक जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन चुके हैं, अगर हर 10 मिनट में 1 ब्लॉक बन रहा है, तो आप ये समझो कि आप 30 डेज़ में कितने ब्लॉक्स रिवर्स करोगे? आप सिंपल इतनी कैलकुलेशन कर लो। दैट मीन्स कि आपको पिछले 12 साल का जो प्रूफ ऑफ वर्क है, उसको अगर रिवर्स करने जाना है, 12 से 14 साल का रिवर्स प्रूफ ऑफ वर्क, 14 साल का प्रूफ ऑफ वर्क 30 डेज़ में रिवर्स कैसे हो जाएगा? उसको राइट। 14 साल की हिस्ट्री को रिवर्स करने के लिए आपको बहुत साल लगाने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली 51% अटैक लगाने के लिए। और मुझे लगता है उतने टाइम में तो और बहुत सपोर्ट आ जाएगी बिटकॉइन राइट। को रेस्क्यू करने के लिए। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि बिटकॉइन चाहे बिटकॉइन गवर्नमेंट स्केल नहीं कर सकती थी, उनको पता था, तो इसलिए वो इस प्राइस लेवल पे उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी बिटकॉइन हमेशा डिसेंट्रलाइज रहेगा, उसको इतना इस तरह से किल नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा हो चुका है आज की डेट में बिटकॉइन। राइट। सो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं, अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जो समराइज कर रहा हूं, पाजी ने बहुत एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन दी है। पाजी तुसी की बादाम खांदे हो, 7-8 बादाम खा लेंदे हो सवेरे, 8-9 बादाम खाते हो क्या? मतलब मुझे ही बता दो यार। हैं? कहाँ से मैं लाए हो ये बादाम तो ज्ञान का भाई भंडार? ये ज्ञान का ये भंडार, ये पर 2000 देखो, है? ये सर, ज्ञान ये का। पता है, सच बताऊं, ये मैंने जो लिया, जितना मुझे नॉलेज आई है ना, मैं आपका क्यों सबसे बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन में बहुत टाइम लगा रहे हो, राइट? कितने, आई थिंक पिछले 2 साल से आप एजुकेशन लगातार कर रहे हो, 2-3 साल से। और इवेंचुअली ये लोगों को पढ़ाने से मुझे नॉलेज मिली है। अगर मुझे मौका ना मिलता यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का, और ना मुझे मौका ना मिलता गवर्नमेंट लेवल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का, क्योंकि प्रेशर होता है ना, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, पढ़ना पड़ता है खुद को भी, तो शायद मैं इतनी डीप नॉलेज ना ले पाता। तो कहीं ना कहीं इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खुद पढ़ने से आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको पढ़ाने का मौका मिले, वहां पे आप, आई थिंक आप ज्यादा ऑनेस्ट वे में रिसर्च करते हो, और ज्यादा कोशिश करते हो कि आप वो डिलीवर करो जो एक्चुअल में फैक्ट है। राइट, अमेजिंग। सो इसको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू उपिंदर भाई, आपकी 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 इन वर्ड्स के लिए। मैं भी सीख रहा हूँ, एक्चुअली मैं नॉन टेक्निकल हूँ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मेरे साथ मैं इंजीनियर नहीं हूँ। और अब इंजीनियर नहीं हूँ तो यार मैं भी ना उसको देसी तरीके से ही सीखता हूँ चीज़ों को। मैंने इतने सालों में सीखा है बस, और कुछ नहीं किया है। सो सपोज करिए कि एक ये आप देख रहे हैं कि एक चेन है, जो कि अगर इसको देखें तो एक चेन है। इस पेन को एज्यूम कर लीजिए कि ये चेन है, और ये चेन बिटकॉइन की चेन है, ये चलती चली जा रही है नॉर्मली। ठीक है, इस पे 51% अटैक हुआ, और 1 मिनट को मान लेते हैं कि वो सक्सेसफुल अटैक हुआ। 51% अटैक, 51% अटैक होने के बाद सपोज के जो अटैकर है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कि डेटाबेस में चेंज कर देना, लेजर्स में चेंज कर देना, पूरा उसका नेटवर्क पे उसका कंट्रोल हो गया। और उसके जो रूल्स हैं, जो वो चाहता है जिस तरीके से चेन चलनी चाहिए, सपोज वो कहता है कि जी ब्लॉक साइज बढ़ा दो, ठीक है, और इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर चेंज होना चाहिए। तो वो चाहता है कि अब ये चेन उस तरीके से चले, ठीक है, और क्योंकि उसके पास 51% हैश पावर है, उसके ऊपर उसके पास कंट्रोल है, तो वो चाहेगा कि अब मेरी तरीके से चलनी चाहिए। बट अंडरस्टैंड कि अभी भी जो कुछ माइनर्स हैं वो ओरिजिनल कंसेंसस मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल रूल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिटकॉइन के ओरिजिनल रूल्स हैं, जो ओरिजिनल जो चेन है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझ लिए कि ये इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये एक चेन है, तो आप समझिए कि ये इस तरीके से 2 भागों में, ये 2 हिस्सों में बढ़ गई। आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप समझिए कि ये 2 भागों में फोर्क हो गया, राइट? एक चेन वो हो गई जिसको, जो 51% अटैक है, जो माइनर है, जो उस तरीके से जो कंसेंसस को चलाना चाहता है, उस मैकेनिज्म के थ्रू चलाना चाहता है, जिस जैसे चेन वो चाहता है। और एक ओरिजिनल चेन है, ओरिजिनल चेन जिसको, जो माइनर्स हैं, जो उसको ओरिजिनल कंसेंसस मैकेनिज्म को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ओरिजिनल चेन है। तो 2 भागों में बढ़ गई। अब इसमें डिसाइड कैसे होगा कि ओरिजिनल चेन कौन सी है?
ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है भाई। दो भागों में बढ़ गई, ठीक है, चेन। अब इसमें ओरिजिनल चेन कौन सी है, ये अगर आप बता सको कमेंट के अंदर कि ओरिजिनल चेन किसको माना जाएगा, कोई बता सकता है? मैं एक मिनट देखना चाहता हूं, कमेंट करके बताइए कि ओरिजिनल चेन कौन सी मानी जाएगी अगर बिटकॉइन का फोर्क हो जाए और आपको डिसाइड करना हो कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल चेन कौन सी है, तो कैसे आप प्रूव करोगे? कमेंट करके बताओ यार, एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, वेरी सैड। शायद शायद बताओ। लोगों को शायद और ज़्यादा डीप समझना चाह रहे हैं। इफ़ यू अलाउ, हम्म। मैं यहाँ पे 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं मेरे माइंड में, जो मैं शेयर करना हम्म। चाहता हूँ कि जब रिवर्स अटैक होता है, 51% अटैक होता है, उस टाइम पे वो वो नेक्स्ट ब्लॉक्स बनाने में बिज़ी नहीं है, वो पिछले ब्लॉक्स को खोलने में बिज़ी हैं। और इसका मतलब ये है कि 51% अटैक का मतलब है कि हम ऑलरेडी वहाँ पे फॉक हो गए, ऑलरेडी 2 चेन्स हो गई हैं, राइट? एक चेन है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो नए ब्लॉक्स बनाती चली जा रही है, न बनाते चली जा रही है, राइट? दूसरी चेन वो है जहाँ पे उसको रिवर्स करने की कोशिश करी जा रही है, जिस पे वो अभी नए ब्लॉक नहीं बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो 49% माइनर्स हैं, जिनके लिए जिनके लिए पहले जो डिफ़िकल्टी लेवल था एक्चुअल में, वो अब 1 हाफ रह गया है। क्यों? क्योंकि उनका अगर जीतने लेट्स से 100 लोग थे, 100 लोग पहले माइनिंग कर रहे थे, माइनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो विन चांस था 1 आउट ऑफ 100, राइट? अब जो अगर लेट्स से उसमें से 51 लोग निकल गए, उन्होंने ये उस ब्लॉक को बनाने में फ़ोकस करना बंद कर दिया। वहाँ पे जो विन चांस है वो 1 आउट ऑफ 49 आ गया। दैट मीन्स अब 49 लोगों में से कोई एक बंदा विन करेगा। दैट मीन्स ब्लॉक जल्दी डिफिकल्टी लेवल उससे कम हो जाएगा और इवेंचुअली जो आपका जो ब्लॉक है वो जल्दी बनेगा, राइट? तो ये इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि लोग कि जो जो यहाँ पे ब्लॉक उतनी जल्दी नए-नए बनने शुरू हो जाएँगे और इवेंचुअली वो लॉन्ग चेन जो है वो सर्वाइव करने अपने आप को सर्वाइवल के लिए इस तरह से लेके जाएगी आगे। और ये आई थिंक अगर लोग इस चीज़ को समझ पाएँ तो शायद लोग पीपल कैन आंसर हियर। राइट, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा है, लोगों लोगों के यहाँ आंसर्स आ रहे हैं, बट यू नो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज से पहले होता क्या है कि देखिए, फिर मैं वही बोलूँगा कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं समझोगे, तो आप फिर ये कैसे कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि यार हमने वेब3 की दुनिया से कुछ सीखा। वेब3 की दुनिया पैशनेटली आपको जो सिखाना चाहती है, आपकी नॉलेज को बढ़ाना चाहती है। आप देखो कि आज हम और कोई न्यूज़ कवर ही नहीं कर पाए। मतलब ये अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है 51% कह रहा हूँ, 51 मिनट हो गए हमने, और हम सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस करते रह गए, और मुझे लगता नहीं कि आज हम बाकी की चीज़ें डिस्कस कर पाएँगे।